मोक्षदा एकादशी के बारे में डेट को लेकर लोगों में संशय बना है कि मोक्षदा एकादशी कब है। यह एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए खास जानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु के लिए यह व्रत समर्पित होता है। एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। पूर्वजों को भी इसे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है, जिसको यहाँ हम दूर करेंगे। मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और इसका समापन 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। इसलिए जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ यानी स्मार्त वालों को एकादशी व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी भी 22 दिसंबर को मान्य होगी। 23 दिसंबर को इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे और दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों, संतों और एकादशी का व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का पारण 1:22 से 3:25 के बीच होगा। यह दिन 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच होगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसको उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य को ही नहीं बल्कि उनके पितरों को भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके सभी पाप और कलेशों का नाश होता है। मोक्षदा एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं। मेरे संशय को दूर कर मुझे यह बताइए, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देव का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसे सुनकर तुम्हें यह संसार में फैलेगा और मार्गशीर्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली होती है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार राजा ने राजा से स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैं ये वचन सुने तो मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र
को अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार जो करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से भी अच्छा है। ऐसे में एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित करता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करके और भूत विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य से आप अपने पिता को संकल्प दें। इसके प्रभाव से आपके पिता अवश्य नरक से मुक्त होंगे। मुनि ने यह वचन सुनकर राजा को महल में ले आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण किया और इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।